हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है जलन। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो। अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार जाती हूँ, पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ लाकर रखी हैं उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी सुगढ़ और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया है और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। अनीता जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा। रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, बराबर काम करवाती हो तो माँ माँ करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। अनीता जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन दिव्या से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं होती। और हाँ माँ, बहू को ज़्यादा सर पाओ। कहीं लाड लाड में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। अनीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी सुनैना का जिक्र आता कि चिढ़ जाती। सुनैना का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फ़ोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो दिव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन अनीता जी एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। अनीता जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसीलिए उन्होंने दिव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी अनीता जी दिव्या से फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू सुनैना की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी को मेरी कद्र ही नहीं है। जब देखो बात बात पे बिना किसी बात के झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर दिव्या बोली। देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो दिव्या को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो दिव्या को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन दिव्या बोली, माँ आप भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाए। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उनका फ़र्ज़ बनता है। आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज़ रोज़ मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो हम भुगत रही हूँ मैं। माँ की बात पर दिव्या निशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुँच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकोड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ आप कौन से पकोड़े खाओगी, प्याज के या पनीर के। बहू, आज तो प्याज के ही पकोड़े बना लो, पनीर के पकोड़े अब हजम नहीं होते। दरवाजे पर खड़ी दिव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई बहस भी हुई है। सुनैना की नज़र जब अपनी ननद पर पड़ी तो वो खुशी से चहक पड़ी। और दीदी आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आप आई हैं आप, और वो भी अचानक से। अनीता जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर दिव्या की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वो मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर आगे पीछे घूम रही थी। अकेले में अनीता जी ने दिव्या से बात की। बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे। तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी। माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी होगी तो ही मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार दिव्या अपनी भाभी सुनैना के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें ढलक गई और उसके साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसी ही रहना। सुनैना भी ननद का स्नेहशील स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। धन्यवाद।